5 का पावर 1/4 गुने 125 का पावर 0.25 बराबर है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एम्पलीट्यूड और टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ट्स। इसे कहते हैं घातांक एवं करनी। प्रश्न, इनकम टैक्स 1992 और एसएससी 2007 का है। ठीक है, सॉल्व करना है। क्या है? 5 का पावर 1/4 और गुना है 125 का पावर 0.25। ये पॉइंट में है, इसको हटा ले पॉइंट से। 0.25 को क्या लिख सकते हैं? जब पॉइंट से हटाएंगे 0.25 है ना, चलो 0.25, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100। ये सब तो आता ही होगा। कटेगा एक बार में, 4 बार में 1/4, यानी 0.25 की जगह पे हम रख सकते हैं 1/4। सो इज इक्वल्स टू 5 का पावर 1/4 गुने 125 का पावर 1/4। क्लियर? अब 125 का फैक्टराइज करो गुणनखंड। तो जब 125 का फैक्टराइज कर रहे हैं, 5 से जाएगा, 25 25 125, फिर 5 से, 5 5 25, यानी कि 125 बराबर 5 का पावर 3 हो गया। 125 बराबर 5 का पावर 3। सो 5 का होल पावर 1/4 गुने इस 125 के जगह पे 5 का पावर 3 और इसका होल पावर 1/4 होगा। अब एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? देखो, 5 का पावर 4, इसका होल पावर 5 का पावर 1/4। ठीक है, अब देखो 5 का पावर 3, इसका होल पावर 1/4। इसका बेस एक ही है 5। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में रूल है, अगर a का पावर m, इसका होल पावर n हो, तो ऐसे कंडीशन में पावर का गुना हो जाता है। बस सीधा सा समझना। इसको लिख सकते हैं a का पावर m गुने n। ठीक है, दोनों पावर में गुना हो जाएगा। ये होगा 5 का पावर 3 गुने 1/4। 3 को 1/4 से गुना करना होगा, है ना। जब गुना करेंगे तो फाइनली कितना हो गया? 3/4 हो गया। 3/4 यानी कि 5 का पावर 3/4। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। पावर क्या है? पावर मीन्स घात, है ना। पावर मीन्स घात। पावर क्या है उससे, उसको नहीं देखना है, सेम हो या अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेस सेम होना चाहिए। जब बेस सेम हो और दोनों के बीच क्या रिलेशन हो? गुना का रिलेशन हो, इनटू का। जब बेस सेम हो और दोनों के बीच गुना का रिलेशन हो, तो ऐसे कंडीशन में एक ही बेस पर पावर जुड़ जाता है। रूल है, देखो, a का पावर m गुने a का पावर n इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n। पावर क्या है? जुड़ जाएगा। यही करना है, यहाँ पे पावर को जोड़ देना है। ठीक है, सो 5 का पावर कितना होगा? 1/4 प्लस 3/4। अब इसको तो जोड़ ही सकते हो। 5 का पावर एलसीएम 4, 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 का पावर 4/4। कट जाएगा ये 4 4। सो फाइनली 5 का पावर 1 बराबर 5 इसका आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट। क्लियर? इसका स्टेप क्या है? देखो, इतना स्टेप हम किए हैं कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। आप ये समझ गए हो तो 2 ही स्टेप में सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 स्टेप का ही प्रश्न है। इतना देर का जो लेक्चर दिए हैं उतना देर का इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। 2 स्टेप का ही सॉल्यूशन है, लेकिन ये 2 स्टेप में बनाने के लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, और वही किए हम इसमें। ठीक है, उसके बाद आप जितना इसको जैसे बनाओ आप पे डिपेंड है। क्या करना है इसमें? सबसे पहले पॉइंट को हटा लिए। हटाने पे क्या आया? 0.25 की जगह पे 1/4। कैसे किए ये? और नहीं, ये तो आता ही होगा, बेसिक है, हमको लग रहा है। ठीक है, उसके बाद 125 का फैक्टर किए तो 5 का पावर 3। अब देखो 5 का पावर 3 है, इसका होल पावर 1/4 है, तो दोनों पावर में गुना हो जाएगा इस रूल के अनुसार। सो पावर में गुना किए तो 5 का पावर 3/4 हुआ। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, इसमें भी 5, इसमें भी 5। बेस सेम हो और दोनों के बीच रिलेशन गुना का हो, तो
पावर जुड़ जाता है। सो 5 का पावर 1/4 प्लस 3/4 जोड़ने से आया 5 का पावर 4/4 कटा। सो फाइनली 5 का पावर 1 बराबर 5 इसका आंसर है ना। क्लियर। तो ये था टॉपिक।